तो यहाँ पे गूगल I/O चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हुई हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, बताऊंगा आपको क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है और क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं गूगल की सर्विसेज में। तो भाई अभी बाहर बारिश काफ़ी तगड़ी हो रही है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उसकी जो आवाज़ है वो मेरे माइक में ना रिकॉर्ड हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला अनाउंसमेंट हुआ था लैम्डा का। तो यहाँ पे जैसे हम कभी गूगल असिस्टेंट से बात करते होंगे तो कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हम एक रोबोट से बात कर रहे हैं या फिर वो हमारी चीज़ों का सही तरीके से आंसर नहीं दे पा रहा है। जैसे हम नेचुरली बात करते हैं उस तरीके से बात नहीं कर पाता वो हमसे। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा है ये हमारी बातों को नेचुरली तरीके से समझेगा और नेचुरली रिप्लाई भी देगा। फिलहाल अभी इसका बचपन चल रहा है और ये अभी अर्ली स्टेज में है, तो कुछ दिन बाद हो सकता है हमें इसका असिस्टेंट में सर्च में इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाए। उसके बाद अगला अपडेट है TPU को लेकर के, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट किए गए हैं और ये पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया है। उसके बाद अगला अपडेट है ऑटो डिलीट को लेकर के, जहाँ पे हमारे अकाउंट्स में ऑटो डिलीट का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम ऑटो डिलीट को इनेबल करते हैं। जो भी हमारी हिस्ट्री होती है, जो भी एक्टिविटी होती है वो ऑटो डिलीट हो जाती है कुछ दिनों के बाद। जो भी नए अकाउंट गूगल के बनेंगे वहाँ पे वो सबके लिए डिफॉल्ट सेट होगा ऑटो डिलीट का ऑप्शन। और अगला अपडेट है सिक्योरिटी को लेकर के, जहाँ पे अगर इनको लगता है कोई इनकेस डेटा ब्रीच हो गया तो आपको पासवर्ड अलर्ट आएगा और आप सिंगल क्लिक में अपने पासवर्ड को चेंज कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगला अनाउंसमेंट इन्होंने किया था मम को लेकर के। मम का पूरा मतलब है मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी हम चीज़ें सर्च करते हैं हमारे वेब ब्राउज़र में, जैसे कि ये कुछ टेक्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे नॉर्मल वेब ब्राउज़र इस चीज़ों को नहीं समझ सकता। बट ये जो मम है, मम का कुछ एल्गोरिथम ऐसा है कि ये चीज़ों को तुरंत ही समझ लेता है और आपको एक बेटर सर्च रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे अगला अनाउंसमेंट है AR को लेकर के। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख के समझ जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट की तरफ कि देखते हैं यहाँ पे क्या और अनाउंस किया है उन्होंने। अब देखो भैया काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हुए गूगल मैप्स में, तो एक एक करके हम उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे अभी एक और ऑप्शन ऐड कर दिया गया लाइव व्यू के नाम से। तो यहाँ पे आपको जो है लाइव व्यू मिलेगा अपने कैमरा के ऐप के थ्रू और कम्प्लीटली आप स्ट्रीट देख पाएंगे, कहाँ पे क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। और उसके साथ आपको स्ट्रीट साइंस भी दिखेंगे वहाँ पे, जो भी आपको साइंस लगे होते हैं, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग और साइड वे वॉक, जितने भी साइंस होते हैं सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको इंडोर नेविगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में और वहाँ से नेविगेट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप नेविगेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे हमें साथ में एरिया का बिजीनेस भी पता चलेगा। तो यहाँ पे कोई सा भी एरिया है वो कितना पर्टिकुलर एरिया कितना ज़्यादा बिजी है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो ये गूगल का नया वाला मैप्स ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। और साथ में इको फ्रेंडली रूट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हैं नेविगेट करना चाहते हैं, जैसे इस प्रॉपर लोकेशन से इस लोकेशन पर जा रहे हैं, तो ये ऐसा रूट जो है सेलेक्ट करेगा आपके लिए जो कि इको फ्रेंडली हो और आपका फ्यूल सेव हो उसमें। और यहाँ पे अगला अनाउंसमेंट है क्रोम को लेकर के। तो यहाँ पे क्रोम में एक नया फीचर ऐड किया गया है, जैसे कि कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं आप, वहाँ पे कार्ड में कोई चीज़ डाली आपने, तो ये डायरेक्टली क्रोम के होम पेज पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे जो इनका फोटोज का ऐप है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की गई हैं, जैसे कि ये लिटिल बटन नाम का एक फीचर है जो कि आपके फोटोज को समझेगा, देखेगा और उनको एक ग्रुपिंग में प्रॉपर डालेगा। जैसे आप कहीं हाइकिंग के लिए गए हुए तो वहाँ पे आपको हाइकिंग वाली फोटोज एकदम प्रॉपर एक अलग ग्रुप में डाल देगा। और यहाँ पे अगला जो फीचर है वो है सिनेमैटिक फोटोज़ का। ये फीचर पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे अगर आपकी कोई दो फोटो हैं तो उनके काफ़ी मल्टीपल फ्रेम्स बना के ये आपका फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। और उसी के साथ हमें देखने को मिलता है हाइड फोटोज़ वाला ऑप्शन। और साथ में जैसे हमारे ऊपर में कुछ मेमोरीज हाईलाइट्स आ जाती है ना, उनको कम्प्लीटली हम रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसी के साथ में हम अपने फोटोज़ को एक लॉक्ड फोल्डर में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे गूगल लेंस में मुझे काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला, जहाँ पे अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और इन केस कोई भी सवाल में वो अटक जाता है या फिर उसको नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन, तो डायरेक्टली गूगल लेंस से स्कैन करके उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन चेक कर सकता है। और अगर आप लेते हैं किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट तो वहाँ पे आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को भी इनहांस किया गया है, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको स्कैन करते हैं तो वहाँ पे आप उस चीज़ में जो भी फोटो में है उसकी शॉपिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको वो शॉपिंग साइट पे लेके जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अनाउंसमेंट की जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे ये बोलते हैं भाई हम 2030 तक पूरा कंप्लीटली कार्बन फ्री ऑपरेट करेंगे, और ये मुझे काफ़ी अच्छा स्टेप लगा अपने इन्वायरमेंट की तरफ। और यहाँ पे अगर आपको ये अनाउंसमेंट अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ में इन्होंने हेल्थ में भी AI को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि इस आप स्कैन में देखिए जो कि ब्रेस्ट कैंसर है जिसको ये AI डिटेक्ट कर पा रहा है। और इन्होंने काफ़ी बड़ा इनोवेशन किया है वीडियो कॉलिंग के मामले में, जहाँ पे इसे नाम देते हैं प्रोजेक्ट स्टारलाइन। और इनके इसी प्रोजेक्ट स्टारलाइन की मदद से हम फ्यूचर में 3D में कॉल्स कर पाएंगे। यहाँ पे इनका जो एल्गोरिदम है वहाँ पे वो बिल्कुल 3D में स्कैन करता है और उसके बाद आपको वीडियो कॉल बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सामने पर्सन खड़ा हो, एकदम सेम वैसी फीलिंग देता है।
बट उसके लिए भी जो डिस्प्ले चाहिए वो भी उसका कैपेबल होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी अभी ज़्यादा रिलीज नहीं की गई, सिर्फ इनके ऑफिस में कुछ जगह पे यूज़ हो रही है। और यहाँ पे इन्होंने फोटोज़ के सेक्टर में भी अनाउंसमेंट की है, जहाँ पे ये कुछ एक्सपर्ट के साथ में कोलैब करके काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें फोटोज जो मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा वाइट बैलेंस देखने को मिलेगा और ज़्यादा ही नेचुरल हमारी फोटो लगेंगी पहले के कंपैरिजन में। और यहाँ पे सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था एंड्रॉयड 12 का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिल गया इसी एंड्रॉयड 12 में, जो कि लॉलीपॉप में हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे अब जाकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला है इसकी यूआई में। और यहाँ पे इसको बोलते हैं मटेरियल यू डिज़ाइन। और काफ़ी सारी चीज़ें आप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के द्वारा जान चुके होंगे, बट यहाँ पे जो चीज़ें बच जाती हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ। और अगर आपका फ़ोन आपके क्रोमबुक के पास में है तो वहाँ से आप एक सिंगल क्लिक में अनलॉक और साइन इन कर सकते हैं उसमें। और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में कोई भी चैट नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपके फ़ोन में और साथ में क्रोमबुक दोनों में ही डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे आप अपने फ़ोन की मोस्ट रिसेंट जो भी क्लिक्ड फोटोज़ होंगी वो भी आप अपने क्रोमबुक में एक्सेस कर पाएंगे। और इसी के साथ में आप अपने फ़ोन को टीवी के साथ में पेयर करके एक रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप अपने कार का भी रिमोट बना सकते हैं इसे, जहाँ पे आप कार के साथ पेयर करके उसको लॉक अनलॉक और स्टार्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कार रिमोट वाला फीचर है ये अभी स्टार्टिंग में सिर्फ आपको पिक्सल डिवाइसेस में और सैमसंग के गैलेक्सी डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। और साथ में ये BMW और काफ़ी सारी कंपनीज के साथ में कोलैब करके काम कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा आपको सपोर्ट फ्यूचर में इसका देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगली और लास्ट अपडेट है वियर ओएस को लेके। जो भी हम वॉचेस पहनते हैं वहाँ पे जो गूगल का वियर ओएस है और सैमसंग का टाइजन ओएस है, अब वो साथ में आएगा। और जो दोनों की फीचर्स हैं वो अब साथ में आएंगे, और गूगल का वियर ओएस और टाइजन दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें देखने को मिलने वाली है।